तो गाइस हमने प्रीवियस सेशन में आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ रेशियोज देखे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एमकॉम है, तो एमकॉम के अंदर प्रोबेबली आपके बैलेंस शीट के रेशो ज्यादा आते हैं। तो अपन पहले बैलेंस शीट के रेशोज पे आज डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। सर फिर क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के रेशो बस इतना ही पढ़ाइए? नहीं, हम और पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है एमकॉम जो है वो मेन फोकस बैलेंस शीट के रेशियो को करता है। तो पहले उस रेशियोज को अपन पहले समझ लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। अब आज हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में थर्ड में देखिए क्या दिया है। अब बैलेंस शीट के रेशियो है, तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट ही गिवन रहेगा ना। तो आपके पास देखिए बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कौन कौन सी इंटरनल लायबिलिटीज है, कौन कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, पहले देख लेते हैं। चलो, शेयर कैपिटल क्या है बताओ? इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व सरप्लस इंटरनल है, वेरी गुड। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल है, ओके। मालक का पैसा फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। बिल्स पेबल एक्सटर्नल है, आउटस्टैंडिंग कोई सैलरी वगैरह बाकी होंगी तो वो भी एक्सटर्नल है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के पैसे देना बाकी है तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओके। अब एसेट्स में आते हैं। फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है, ओके। अब नीचे बनाना क्या है? तो बोला है करंट रेशो बनाओ। क्या बोला उसने? यस, करंट रेशो पूछा है। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट्स लेनी पड़ेगी, चलिए बताओ। जो एसेट नेक्स्ट ईयर जाते से ही डिसॉल्व हो जाती है उसको बोलते हैं करंट एसेट, ओके। या अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, बिल रिसीवेबल भी आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी आएगा, ओके। और करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी है? इंटरनल लायबिलिटी तो आती नहीं है, एक्सटर्नल आती है। तो क्रेडिटर्स आएगा, यस। सन्ड्री क्रेडिटर्स को नेक्स्ट ईयर जाते थे अपने को पेमेंट करना है। और बिल्स पेबल भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, ये भी नेक्स्ट ईयर जाते थे ही रिडीम करनी है, ड्रॉवर को पैसे देने हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी देने हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स है कि नहीं लिस्ट में? देखो करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? लिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 4 लायबिलिटीज है और 4 एसेट्स है। चलो, अब दूसरा क्या पूछा है उसने? लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। अब लिक्विड एसिड्स में ऑल करंट एसिड लेना है, सिर्फ 2 एसिड छोड़ के, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। पूछो क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। एक स्टॉक वो तो क्लोजिंग स्टॉक है ये, तो नेक्स्ट ईयर ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा और प्रीपेड एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर मेरा एक्सपेंस बन जाएगा, इसलिए ये भी लिक्विड में कन्वर्ट होता नहीं। बाकी सब एसेट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर करंट एसेट्स से। अब लायबिलिटीज में कौन कौन सी करंट लायबिलिटी देखो बच्चों लोग। तो ओवरड्राफ्ट होता है, और कौन? बस ओवरड्राफ्ट ही होता है ना एक, यहाँ पे तो है नहीं ओडी। तो जो मेरी करंट लायबिलिटी है वही मेरी करंट लिक्विड लायबिलिटी भी है, ओके। अरे क्रेडिटर्स लिक्विड है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको देना है, पेमेंट करना है। पेबल, बिल्स पेबल भी पेमेंट करना है और हाउसिंग एक्सपेंसेस भी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी अपने को पेमेंट करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मेरी लिक्विड एसेट्स है वो ही मेरी करंट एसेट्स भी है, क्योंकि करंट एसेट में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस किया जाता है, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, ओके। चलिए, अब उसने नीचे क्या बोला है भाई, देखो। एंड ऑल्सो कमेंट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। लिक्विडिटी है कि नहीं फर्म के अंदर, उसका कमेंट करना है। तो कमेंट कैसे करते हैं अपन, उसको लास्ट में लिखा के दे देंगे, वो नया पार्ट है, वो कैसे लिखना है वो आपको मैं बता दूंगा, ओके। चलिए, तो पहले 2 रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए वर्किंग कैसे करनी है। आज 6 एग्जाम्पल तक जाएंगे अपन, पूरा खत्म करना है। नोट्स में कितने अवेलेबल है? 5, 6, खत्म करना है। देखिए, इन द बुक ऑफ, पहले बताओ कौन सा सॉल्यूशन नंबर है अपना ये नोट्स में? सॉल्यूशन क्वेश्चन इन द बुक ऑफ, का बुक है बच्चा लोग? का बुक है? सुजीत का? पक्का?
बुक ऑफ सुजीत, सुजीत कंपनी ना, लिमिटेड पब्लिक कंपनी। क्या बनाना है पहला रेशो, तो लिखो टू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या आएगा बोलो, कैलकुलेट करंट रेशो फर्स्ट we have to calculate current assets है ना, एंड करंट निकाल लेंगे ना बेटा, तो लिस्ट निकाल दो, लिखिए करंट एसेट्स फिजिकल्स टू, कौन कौन सी एसेट लेंगे बताओ, स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ओके, प्लस बैंक एंड प्लस कैश। अब इतने फिगर्स भर दो, कितना है आपका क्वेश्चन सामने रखो, क्वेश्चन आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, ओके ये देखिए, स्टॉक है 50, डेटर 20, 15, 5, 30 और 30, ये क्या है, ये टोटल है 3 लाख रुपए, ठीक है, बैलेंस शीट 50 प्लस 20 प्लस 15 प्लस कितना आएगा 5 प्लस 30 प्लस 20 लाख, राइट, हाँ कितना हुआ 1 लाख, 1,40,000 आ गया क्या अपना करंट एसेट्स। अब लिखिए नेक्स्ट में करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी कितनी है, कौन कौन से लोग बताओ, तो चलो 3 ही तो है, 4 क्रेडिटर्स देखो प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, तो नेक्स्ट ईयर जाते से ही मुझे रिडीम करना ही है एनी हाउ, उस लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। रेशो जब मैं आपको प्रोफार्मा फॉर्मूला ग्लांस सिखा रहा था, सबका मतलब और पर्पस मैंने आपको सर्व किया हुआ है पीछे के सेशंस में, प्लीज आप वो रेफर कर सकते हो, आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है फॉर रिविजन। 20,000 5 है ना, प्लस 8,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे आएगा ये 70,000, ओके। अब लिखिए फॉर्मूला यहाँ पे, तो देयरफॉर करंट रेशो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज, वेरी गुड, मैं वही दिखा रहा था, तुम्हारा ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितना है, करंट एसेट्स, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मैं देख रहा था सर के हाँ में हाँ सब मिला रहे कि अपना दिमाग भी चला रहे। अब करंट एसेट है 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70, कितना आएगा बताओ, 2, तो 2:1 पीछे लगाना ही है, 2:1, मैंने आपको बताया था ना, इस 2 में आता है ये रेशियो प्रपोर्शन में, हाँ, तो यानी क्या हुआ, यदि 2 रुपए मेरे को करंट एसेट्स है तो 1 रुपया मेरी करंट लायबिलिटी है, यानी फर्म सुटेबल है, करंट लायबिलिटी में फर्म सुटेबल है। कमेंट मारना है ना, अरे पीछे कमेंट मारना है अपने को, लास्ट में बोला है ना क्वेश्चन में, दैट इज माय करंट रेशियो, लिख लीजिए।
अब उसने और क्या पूछा है देखिए, लिखिए नंबर 2, टू कैलकुलेट, क्या बोला उसने, लिक्विड रेशियो। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट, या फाइंड आउट, आप कैलकुलेट लिखो या फाइंड आउट करो तो भी चलता है। फाइंड आउट लिक्विड, क्या रहेगा, लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज। हाँ, अब फॉर्मूला क्या है लिक्विड एसेट्स का, तो लिखिए लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, राइट, माइनस माइनस स्टॉक एंड, सही है ना, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। अब ऑल करंट एसेट्स थी 1,40,000, अब उसमें से माइनस करो दो चीजें, कौन कौन सी, तो इसको इसको ब्रैकेट में लेके प्लस कर दो, ऐसा माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो फिर माइनस लेंगे। कितना आएगा स्टॉक की तरह, 50 और 5, तो कितना आएगा फिर, 1,40,000 में से 55 गए, 85, इट इज माई, क्या आया मेरा ये, लिक्विड एसेट्स। देखिए बहुत सिंपल है ये टॉपिक, तो अपने मार्क्स गवा के ही नहीं आना पेपर में बेवजह। एक्चुअली फॉर्मूला ग्लांस बहुत सारे हैं रेशोज में, आपके जो मैंने ढूंढ के दिए वो बहुत सिलेक्टिव है, बहुत सिलेक्टिव है, बहुत कम डेटा मैंने आपको दिया है, ओके। चलो ओके, यहां तक क्लियर है पिक्चर। अब लिक्विड लायबिलिटीज करेंगे, निकालिए। अब लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, हाँ, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है नहीं तो आप जीरो दिखा दो ना। ऑल करंट लायबिलिटी कौन सी लिखी है ना अपन, निकालिए ना पीछे ऊपर, कितनी देखो तो 70,000, राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो, तो मेरी करंट लायबिलिटी ही मेरी लिक्विड लायबिलिटी है। लिखिए फॉर्मूलास, देयरफॉर लिक्विड लायबिलिटीज, सॉरी लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। कितना है बताओ, लिक्विड एसिड है 85,000 और लिक्विड लायबिलिटी है 70, कितना हुआ 1.21:1। बैलेंस शीट के रेशियो के पीछे 1:1 लगानी है। अगर 1 रुपया मुझे बाहर इमरजेंसी लिक्विड में कैश देना है तो मुझे 1 रुपया 21 पैसा बाहर से लेना भी ऑन द स्पॉट। लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है, हाँ आता है उसमें क्या है, व्हाट डील, इसका मतलब क्या है बताओ, देखो सब रट्टा मत करो। इसका मतलब है कि लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है कि आज की तारीख में ऑन दी स्पॉट मुझे कैश कितनी आएंगी, तो आएंगी इतनी, मार्केट से 1 रुपया 21 पैसा, और देना कितना है 1 रुपया। यदि 1 रुपया देना है तो 1 रुपया 21 पैसा मेरे को मिलेगा पैसा कैश, अपन फायदे में। तो अपन अभी कमेंट मारेंगे ना, अभी अपन एमकॉम वाले बच्चे हैं, अपने को कमेंट मारने को बोल रहा, तो कमेंट नहीं मारेंगे, टेंशन मत लीजिए, लिखिए नीचे कमेंट, दोनों के लिए कमेंट मारना है, ओके। अच्छा लिक्विड रेशियो को दूसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो, याद करो।
लिखा के दिया ना, देखो ना उसमें ऑप्शन में दिए हुए ना, है ना। तो नीचे लिखिए यहाँ पे कमेंट। हाँ तो चलो अब कमेंट में लिखिए यहाँ पे 1 नंबर, करंट रेशो is 2:1, which is equal to ideal ratio, of 2:1। अब सर आइडियल क्या है, ये तो आपने लिखा के दिया, हमने लिख दिया, आप मतलब तो बताओ। जनरली बिजनेस के अंदर करंट रेशो 2:1 या 2:1 से ऊपर या एटलीस्ट 1:1 करना रखना है, उससे कम नहीं पड़ता। पूछो क्यों? जो मेरी करंट लायबिलिटी है उससे मेरी करंट एसेट ज्यादा है कि नहीं, तो बताओ हमारी बिजनेस की कंडीशन अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, तो इसको बोलते हैं आइडियल रेशो। आइडियल रेशो है 2:1, उससे ऊपर आया तो भी आइडियल लिखना, उससे नीचे आया तो लिखना कि इट मे बी कॉज डेंजर फॉर द बिजनेस। समझा क्या आपको? क्लियर? 1:1 भी आया ना तो भी डेंजरस जोन में अपन यहाँ पे, which is adverse, which may be adverse effect to the business। ठीक है, मैं एक बात सुन लो, मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स रेशो और लिक्विड रेशो को अगर निगेट इनवर्स चला, इनवर्स यानी कम हुआ तो क्या होगा पता है क्या? हमारे फिक्स एसेट में अफेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था, याद करो, अगर मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, मेरे पास एसेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, देने ज्यादा है आनी कम है, तो जो देने वाले लोग होंगे मैं छाती पे खड़े हो जाएंगे, कर्जदार लोग, उसकी वजह से मेरे को अपने एसेट कम भाव में बेचकर नुकसान खाना पड़ेगा। तो ये आइडियल रेशो है। क्या ये अच्छा रेशो है? यानी अगर 2 रुपए मुझे मार्केट से करंट एसेट से मतलब करंट एसेट के आएंगे तो 1 रुपया ही करंट लायबिलिटी देना है, यानी नेक्स्ट ईयर जाते थे मेरी 1 रुपया रिजल्ट होगी एसेट्स लायबिलिटी, और एसेट जो है वो 2 रुपए रिजल्ट होंगे। समझा आपको? क्लियर? अरे आया क्या समझ में? इट मे बी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म। हाँ अब यहां लिखो हेंस द liquidity position is very good। अब यहां पे अगर 1:2 बनाता तो ठीक है भाई, ओके, इट्स ओके, यानी क्या लिखोगे इसमें? ओनली गुड, वेरी गुड नहीं। ठीक है, यहां एडिक्वेट क्या कहोगे भाई? सफिशिएंट है, ठीक है, एडिक्वेट। ये तुमको मारना है अपने साथ कमेंट्स, तो टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको रेशोस का मतलब पता है तो कमेंट मारने में तुमको कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। रट्टा मारोगे तो फिर कोई मजे की बात नहीं। अब अपन लिक्विडिटी रेशो देखो, अच्छा है कि बुरा है? वो भी अच्छा है, अच्छा है ना? इससे नहीं बेटा, अच्छा ही है। लिक्विडिटी रेशो जो है ना 1:1 चाहिए, आइडियल रेशो 1:1 चाहिए लिक्विडिटी रेशो। यानी 1 रुपया अगर मार्केट से लेना है तो 1 रुपया देना, बाकी चल जाएगा, अपने पास ज्यादा है पैसा। ज्यादा क्यों बताओ, है ना? तो इसलिए अच्छा ही पैसा है ना। अगर आज तारीख में कर्जदार मेरे छाती पे खड़े हो गए, पैसे दे अभी के अभी, तो मैं मार्केट से मैं अपने पैसे छाती पे खड़े जाऊंगा, अपने डेटर्स वगैरह पे बोलूंगा तू पैसे दे चल, तो मेरा अच्छा है रेंज। लिखिए फिर क्विक रेशो। अब सर ये क्विक रेशो कर रहे हो आप, लिक्विड रेशो लिखो चलेगा, लिक्विडिटी रेशो लिखो आप, ठीक है। रेशो ऑफ कंपनी कितना है? इज 1.21:1। ये इतनी एसेट्स है हमारी और ये हमारा लायबिलिटी है। So while the ideal ratio is 1:1। ये कितना चाहिए? 1 रुपया अगर मार्केट में कर्जा देना बाकी ऑन द स्पॉट लेने आएंगे कर्जदार,
तो कम से कम ₹1 मेरे को लेना भी, मेरे पास लिक्विड कैश होना चाहिए। लिक्विड लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो अभी के अभी मुझे कैश फॉर्म में देना है। और लिक्विड एसिड किसको बोलते हैं? जो अभी के अभी कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझा? जो टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, अब बताओ, ये लिखो एज द रेशो इज हायर द company's liquidity position कैसा है? अच्छा है, बुरा है? गुड। इज गुड लिख दो, चलेगा। इज गुड, और क्या नाम आता है गुड की जगह? गुड और फाइन और बेटर। जो लिखना है लिख के आना, कमेंट तुम्हारे ऊपर ही है, तुमको जो लग रहा है वो मारो। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 रेशोस और उसके ऊपर कमेंट हमने मारा अपने हिसाब से बना के। आप अपने से बनाओ। अब ये आइडियल नहीं लिखना है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे, आपको मार्क्स नहीं कटेगी इस चीज के लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखना कैसे है समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। पढ़ू बच्चों लोग? देखो क्या बोल रहा हूं यहां पे, देखो अब अपने पास क्या दिया है? कैलकुलेट करंट रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब करंट रेशो तो आ जाता है, लिक्विड रेशो भी आएगा, प्रोप्राइटरी रेशो नहीं आएगा ना अपने को निकालते। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? देखो, इंटरनल एसेट्स लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय, हाँ वही होता है प्रोप्राइटरी फंड, बोलते तो इंटरनल लायबिलिटी, ओनर का पैसा टोटल टेंजिबल एसेट्स। तो मेरे को तो सारी एसेट्स सिर्फ गुडविल छोड़ के बाकी सब टेंजिबल लग रही है ना? देखो ना, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसिबल, डेटर, हाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये नहीं आएगा। नहीं ये भी आएगा ना, टेंजिबल है, सॉरी टेंजिबल है। हाँ एक मिनट यस। तो सिर्फ एक ही इंटेंजिबल एसेट है, कौन सी? गुडविल इज नॉट विजिबल बट इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। 3-4 एसेट इंटेंजिबल रहेंगी, कौन कौन सुन लीजिए। गुडविल रहेंगी पहली, पेटेंट्स ट्रेडमार्क रहेंगी, उसके बाद रहेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। डिस्काउंट में नहीं बेचते जो अपन, फिक्टिशियस एसेट है जो दिखाते हैं अपन एसेट्स साइड में सब शो करते हैं, याद करो। वो 3-4 एसेट्स है जो इंटेंजिबल है, बाकी सब टेंजिबल है। हाँ, अब ओनर का फर्स्ट पार्टी इंटरनल लायबिलिटी कौन कौन से देखो तो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इंटरनल है क्या? यस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी है। बस 4 ही आंकड़े ना, बाकी जो बाहर वाले ना, अरे टैक्स वाला बाहर वाला है, बिल्स पेबल बाहर वाला है, ओवरड्राफ्ट बाहर वाला है, क्रेडिटर बाहर वाला है और डिबेंचर भी बाहर वाला है। तो टोटल 4 फिगर है, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 4 लाख। ठीक है, तो 20 लाख होंगे। हाँ ठीक है चलो। और एसेट्स 29 लाख में से सिर्फ एक ही गायब बेहतर हो गया, 5 लाख। ठीक है चलो, अब इसको करना कैसे बताओ, और नालायक को बताओ कैसे करना है। तो अब बताओ, करंट रेशियो तुम बना लेंगे, लिक्विड रेशियो बना लेंगे, आएगा ना तुम करते। अब करंट एसेट निकालू क्या, कौन कौन सी है? मैं डायरेक्ट ये चलू प्रोप्राइटरी रेशियो में। अरे भाई जो करने वाला होगा वो तो अभी तो करा है, इतना बड़ा भाषण दिया, इतना बड़ा हो गया हमारा। अरे दोनों रेशियो अभी के अभी कराया ना मैंने, लिस्ट लिखा के दी हुई है मैंने तुमको। इसका तुम निकालो भला,
तो करंट रेशियो का आंसर लिख लो। करंट रेशियो आएगा तुम्हारे मेरे पास 2.5:1। देखो मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। लिक्विड रेशियो का आएगा आंसर 1.05:1। अब कमेंट मारने को तो बोला नहीं है, तो बेवजह मार के भी नहीं आना। अभी हम सिर्फ यहां पे सिखा रहे प्रोप्राइटरी रेशियो के। लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है इन द बुक ऑफ, किसका बुक है? बिना में छोड़ दो। हाँ, अब 1 नंबर 2 नंबर तुम निकालोगे, जगह छोड़ दो लगे तो उतनी, जैसे तुम प्रेजेंट करना चाहो वैसा। मैं आपको 3rd नंबर लिखवा रहा हूं। देखो वही वही करा के मतलब थोड़ी ना कुछ भी। टू कैलकुलेट क्या आएगा बोलो? प्रोप्राइटरी रेशियो ना। फॉर्मूला आएगा, हाँ तो यहां पे लिखो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट या तो फाइंड आउट क्या आएगा बोलो? हाँ, प्रोप्राइटरी फंड्स एंड टेंजिबल एसेट्स। प्रोप्राइटर पे निकालेंगे ना इसको। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है बताओ? इंटरनल लायबिलिटी, मालक का पैसा बिजनेस के अंदर। बस अब कंपनी के अंदर मालक का पैसा कौन कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करंट डे का प्रॉफिट। ओके, 4-5 होता है, गिने चुने। हाँ, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट या फाइंड आउट प्रोप्राइटरी फंड्स। चलो अब यहां पे लिखो सॉरी प्रोप्राइटरी फंड्स एंड टेंजिबल एसेट्स। लिखो अब यहां पे प्रोप्राइटरी फंड्स के लिए क्या क्या ले रहे हो? कौन कौन सी लायबिलिटी ले रहे हो? लायबिलिटी मालक का पैसा, बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी कर्जा। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल ना, दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर। अरे ओन कैपिटल लाओ पूरा। अब तुम फाइनल एमकॉम वाले बच्चे हो यार, अब तुमको इतना तो आना चाहिए ना। और क्या है? जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये मालक का पैसा है। और करंट डे का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिया हुआ है। हाँ? ओके चलो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख प्लस 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 3 4 5। फिर और क्या दिया है इसमें देखो? 1 लाख रुपए और 4 लाख, कितना हुआ? 20 लाख। ये आ गया हमारा प्रोप्राइटरी फंड्स। अब निकालिए यहां पे टेंजिबल एसेट्स। अब सर ये सारी ऐसे लिखनी पड़ेगी, एक शॉर्टकट दू? क्या करना, हाँ सन्ड्री एसेट्स, ऑल सन्ड्री एसेट लिखना, ऑल है ना। तो लिखूं नहीं, प्रेजेंटेशन तुम्हारे ऊपर है, कोई इशू नहीं है। आप बोलते होंगे तो टोटल लिखता हूं, टोटल एसेट्स, ठीक है, माइनस गुडविल। ये शॉर्टकट है। अब टोटल एसेट कितनी है? माइनस 5 लाख।
कितना आएगा? 24 लाख। ओके, अब निकालो प्रोप्राइटरी फंड। इजिकल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? प्रोप्राइटरी फंड का प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट। कितना है देखो बच्चे लोग? 20 लाख नहीं 24 लाख है ना, नहीं 20 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 20 लाख है ना, सॉरी डिवाइडेड बाय 24 लाख। कितना आएगा? 0.83:1। मैंने आपको पहले बताया सारे बैलेंस शीट के रेशियो को 1 रुपए से कंपेयर करना है, क्योंकि इंटू 100 नहीं है ना। इसका मतलब है कि अगर टोटल टेंजिबल एसेट 1 रुपए हमारे पास है, हेलो, तो उसमें से 83 रुपीज ओनर की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसके अंदर, यानी सिर्फ 16 पैसा 83 पैसा 17 पैसा हमने मार्केट से कर्जा लिया हुआ है, उड़ता ना। समझा इसका मतलब क्या हुआ है? अगर 1 रुपया हमारे पास कुल मिलाकर संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसमें से 0.83 पैसा ओनर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इंटरनल लायबिलिटी है। यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी? 0.70। हाँ 0.50 से ऊपर चाहिए ओनर के, ओनर का कर्जा। ओनर का इन्वेस्टमेंट जैसे एग्जाम्पल अभी 50,000 की एचसी लगी होंगी मेरे पास, तो इसमें 83% इन्वेस्टमेंट मेरी एचसी लगी हुई। समझा? समझा आपको क्लियर? बाहर का सिर्फ बाकी 17% कर्जा हो जाता, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अरे एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी बताओ? 17। अब अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी देखना है तुमको तो कैसे होगा? अदर लायबिलिटी लो ना, देखो ना 17 आएंगे, 17 करके देखो। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा ये सब करो, इसको कंप्यूट करो कितना देखो सारा। 9 लाख। देखो 29 लाख लायबिलिटी थी, 20 लाख इंटरनल लायबिलिटी है, बाकी 9 लाख होगी ना। अब 9 लाख डिवाइड बाय कर तो 24 लाख, 9 लाख डिवाइड बाय 24 लाख। अच्छा हाँ, तो उसमें गुडविल का पैसा इंक्लूड है ना, इसलिए उसमें गुडविल इंक्लूड है इसलिए। समझा? कितना रहा? ये 5 लाख रुपए तुमको ऐड करना पड़ेगा उसमें 29 में। कितना है फिर? नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है फिर। ये बैलेंस शीट की टोटलिंग बराबर है क्या? देखो एक बार। पांच लाख को डिवाइडेड बाय करो, 5 लाख डिवाइड बाय 9 लाख। ये कुछ करते हैं, देखते हैं इसको, कुछ तो भी मिस्टेक हो रही है अपनी। ठीक है ना, अपने को मिल गया ना आंसर। छोड़ो, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या? तो 9 कितना रहा देखो? 375। कहाँ अपन चूक रहे? 9 लाख डिवाइड बाय 24 लाख।
ये देखते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये प्रोप्राइटरी फंड्स निकल गया अपना, यहां से कैसे निकलना समझ आप गया। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 5 पे। हाँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है और लिक्विड रेशियो निकालना है। अब करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो मैं निकालूंगा, तुमको आ गया ना, कैसे लिखना है। अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताओ, देखो ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख के दिया है फॉर्मूला ग्लांस में, ढूंढो कौन कौन से। चलो, शेयर कैपिटल क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, अरे बाहर का है कि अंदर का पैसा है, इंटरनल, ओनर का पैसा इंटरनल हो गया, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एक्सटर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पे किसा आके मालक का, तो इंटरनल हुआ, और क्रेडिटर करो, पिलर तो है। चलो शुरू करें बच्चे लोग। एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 ही है ना, हेलो, कौन कौन सी है बोलो, ठीक है, और इंटरनल 3 है। चलो मारो एंट्री मारो, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 इन द बुक ऑफ, किसका बुक है, ईश्वर, ईश्वरी है, ईश्वरी है भैया, ईश्वरी लिमिटेड, राइट। चलो देखो यहाँ पे नंबर 1 टू कैलकुलेट, क्या निकालेंगे बोलो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट we have to find out, बोलो क्या है, इंटरनल की एक्सटर्नल पहले करूं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटी, कोई भी नाम चलता, राइट। चलो अच्छा, लायबिलिटीज को इक्विटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने आपको लिख के दिया है, पढ़ो फॉर्मूला ग्लांस में। हाँ, तो पहले क्या निकालो बताओ, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इक्विटीज इज इक्वल्स टू, क्या क्या लेना है बताओ, सारा बाहर कर जा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चलता, डिबेंचर और क्रेडिटर। इजी है, बोलो डिबेंचर कितना है, प्लस 90, तो 1,90,000 आया। अब फाइंड आउट करो इंटरनल लायबिलिटी, ओके। अब इंटरनल लायबिलिटीज को हम बोलते हैं इंटरनल इक्विटीज। हाँ बेटा कर रहा हूं मैं, लिख तो लू, बहुत फास्ट चल रही, ये जाना है क्या, बोलो क्या क्या है, क्या क्या है, शेयर कैपिटल, पहला शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा ना ऐसे, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, एंड लास्ट वन इज, बस 3 है ना, कितना है ना, देखो बच्चे लोग करो, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40 है ना, 3,40,000। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना चाहिए, 2:1, कितना चाहिए, 2:1। आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1, हाँ याद रखना हमेशा, ये आपको 11 से था, 11 से एमसीक्यू में,
देखो अब फॉर्मूला, देयरफॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दूसरा नाम है एक्सटर्नल इक्विटीज। आप पब्लिक करके दोनों लिख के आना, पेपर वाले को जो उठाना होगा वो उठा देगा। डिवाइडेड बाय इंटरनल, प्रॉपर प्रेजेंट करना अच्छे से, प्रेजेंट करने के भी मार्क्स होते हैं। ओके चलो बताओ कितना है, अब आंकड़े तो बताओ। 1,90,000 डिवाइड बाय 3,40,000 कितना है? 0.5, हाँ 5/6 कर सकते हैं, 5/6:1। गंदा वाला रेशियो हमारा नहीं है पड़ता। अच्छा है उल्टा, पूछो क्यों? कर्जा कम है? नहीं अच्छा है, आइडियल रेशियो है 2:1। 2 रुपए कर्जा है, 1 रुपया खुद का पैसा चलता। यहाँ पे उल्टा हो गया, उल्टा यहाँ पे एक ओन कैपिटल ज्यादा है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कम है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है अपनी और ये है इंटरनल लायबिलिटी। समझा आपको? क्लियर? तो अच्छा है, फेवरेबल है। चलो हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो मिल गया तुमको, इसको लिखना है ऐसे ऐसे बक्से में डालना उसको अच्छे से, आंसर को। बाकी बनाओ ना कि बना के दूं? बोलो, देखता हूं कुछ छठवे में कुछ है क्या नया। तो फिर ये करते ना, नहीं टाइम लगेगा, इसको पूरा सेशन लगेगा अपने को। हाँ तो निकाल लो, चलो यही यही करते हैं आज, खत्म करते हैं इतना बस, ठीक है। अब करंट रेशियो क्या चाहिए बताओ? ऑल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, अब करंट एसेट में कौन कौन से देखो तो फिक्स एसेट लेंगे कि फिक्स एसेट नहीं लेंगे? करंट एसेट में फिक्स रहता क्या? फिक्स एसेट नेक्स्ट रिजल्ट होता है, लंबी लाइफ होती है उसकी। स्टॉक लेंगे, डेटर लेंगे, बिल रिसीवेबल और बैंक। और करंट लायबिलिटी में क्या लेंगे? एक ही है, क्रेडिटर्स। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है बेटा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करंट में। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर जाते से ही डिसॉल्व हो जाए। लिक्विड रेशियो में जो कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कैश फॉर्म में, लायबिलिटी भी और एसेट्स भी। समझा? अरे आ रहा क्या समझ में? अब स्टॉक जो है वो स्टॉक नहीं होता इसमें से, लिक्विड में। चलो अब बताओ करंट एसेट्स कौन कौन सी है? स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक। और करंट लायबिलिटी मुझे एक ही दिख रही है, कौन सी? क्रेडिटर्स। बनाओ। अब लिखना कैसे है मालूम है तुमको? मैं डायरेक्ट करूं क्या? अरे तुमको अच्छे से लिखना है पेपर में, हाँ बताना क्लियर में। देखो नंबर 2 कौन सा पूछा है? करंट रेशियो टू कैलकुलेट करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? करंट रेशियो फर्स्ट वी हैव टू, first we have to find out, क्या आएगा बताओ? फाइंड आउट, हाँ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बोलो। तो फॉर्मूला आएगा करंट एसेट इज इक्वल्स टू, लो ना इधर लिस्ट लिखानी पड़ेगी ना, कौन कौन सी है? स्टॉक, ले लो, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल और बैंक। आंकड़े बोलो कौन कौन से हैं? 50, 1,10,000,
6000 और 4, 1,70,000, वेरी गुड। और करंट लायबिलिटी तो एक ही है, क्रेडिटर्स। डिबेंचर नहीं आएगा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म होती है, करंट लायबिलिटी बोलते शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, याद रखना। ओनली एक ही ना क्रेडिटर, कितना है 90। चलो लगा दो, फॉर्मूला क्या आएगा, तो देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला आएगा 1,70,000 डिवाइडेड बाय 90, कितना आएगा बच्चे लोग, 1.89:1। ओके, अब लिक्विड रेशियो निकालते कि मैं निकाल के दूं, निकालो। अब पहले लिक्विड एसिड में से क्या माइनस करोगे, ऑल करंट एसिड में से सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड। अब प्रीपेड तो है नहीं यहाँ पे, प्रीपेड है क्या एसिड, बैलेंस शीट में देखो ना, तो ऑल करंट एसिड में से सिर्फ स्टॉक का अमाउंट माइनस कर दो बस, तो आपको मिलेंगी लिक्विड एसिड्स। क्या मिलेगी, अब मजे की बात क्या है, जो करंट लायबिलिटी है वही मेरी लिक्विड लायबिलिटी है। पूछो क्यों, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो एक ही तो लायबिलिटी है, करंट भी और लिक्विड भी, 90 आएंगे। इसका रेशियो आंसर आएगा, लिख लू, हाँ तो निकाल लो, मैं आंसर दे दूं आपको, हाँ ठीक है चलो निकालो। फास्ट करेंगे थोड़ा बच्चे लोग। ओके, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑल करंट एसिड में से तो दो एसिड नहीं लेनी पड़ती, कौन कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और लिक्विड लायबिलिटी में सारी करंट लायबिलिटी ना, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेनी पड़ती, तो है ही नहीं यहाँ पे माइनस करने वाला आइटम। लायबिलिटीज करंट, करंट सारी नहीं पड़ेंगी स्टॉक छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले करंट एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बता, तो पहले लिक्विड एसिड बना, तो लिक्विड एसिड इज इक्वल्स टू करंट एसिड्स माइनस ओनली स्टॉक। वैसे प्रीपेड भी होता है, लेकिन प्रीपेड नहीं है यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो करंट एसिड सारी कितनी भी देखो, उधर ऊपर लिखा है, अपन बनाया है ना 1,70,000, ये क्या 1,70,000 लिखा ना अपन ने, बार बार क्यों नहीं करेंगे हम वो फिर, हाँ तो माइनस कर रहे हैं ना उसको अलग से 50। अब सब दिखाने तो चाहिए, ऐसा करना, टेक्निकल इशू आया है। अब करंट लिक्विड एसिड कैसे आएगा बताओ, करंट एसिड स्टॉक माइनस सब, एक और होता है प्रीपेड, लेकिन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ कितना आएगा, 1,20,000। और जो लिक्विड लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी, जो सन्ड्री क्रेडिट है, एक ही लायबिलिटी है हमारी, बस डिवाइड कर दो। चल नहीं रहा है एक्चुअली, मेरा तो भी इशू जा रहा है यहाँ पे। हाँ वो तो हो जाएगा, टेक्निकली कुछ भी इशू आया है, ग्लिच आया है, ये एरो नहीं दे रहा है।
ठीक है, तो आपका लिक्विड लाइबिलिटी लिक्विड रेशो आया होगा 1.33:1, 1.33:1। ओके, चलो, तो इसी के साथ मेरा आज का यहाँ पे सेशन समाप्त है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम न्यू वैरायटी के साथ।